तो वहीं राजस्थान विधानसभा में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा ओम बिरला का स्वागत हुआ। देश भर से आए पीठासीन अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने स्वागत भाषण दिया। कहा, कानून बनाने की प्रक्रिया में मैं कम ही बोलूं तो अच्छा है। इस प्रक्रिया में कितने लोग भाग लेते हैं? लोगों की अपेक्षा है वित्तीय स्वायत्तता पर चर्चा करें। पंडित नेहरू की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अम्बेडकर जैसे नेता मंत्री थे। गौरवशाली परंपरा रही है देश के लोकतंत्र की। कई बार कोशिश होती है कि सदन अच्छे से चले। स्पीकर के सामने सदन चलाना चुनौती की तरह है। उपराष्ट्रपति ने मेन ये कहा है कि भाई है ना विधानसभा इसमें देखो स्प्लिट में है ये रहा। ये हम विधानसभा में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, आज पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है राजस्थान विधानसभा में। इस दरमियान देश भर से यहाँ पीठासीन अधिकारी पहुंचे हुए हैं। स्वागत भाषण हुआ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। कई बातें हुई। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम विधानसभा में न्यायपालिका के जजमेंट की व्याख्या नहीं कर सकते, उसी तरह कोर्ट भी विधानसभा के फैसलों की व्याख्या न करे। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है राजस्थान विधानसभा में। उपराष्ट्रपति भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि विधानसभा में न्यायपालिका के जजमेंट की व्याख्या नहीं कर सकते, उसी तरह कोर्ट भी विधानसभा के फैसलों की व्याख्या न करे। इससे क्या समझ आता है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक अपनी अपनी लिमिट्स को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उसी के आधार पे बड़ा ही महत्वपूर्ण ये बयान उपराष्ट्रपति का कहा जा सकता है। ये दरअसल 2015 के परिप्रेक्ष्य में है, जब एक कानून बना दिया था पार्लियामेंट ने, और जिसमें ये था कि बैलेंस करने के लिए न्यायपालिका को। उसके बाद में अक्टूबर 2016 में इसे निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो वहां से ये कई बार इस तरह की जो बातें हैं वो निकल करके आती हैं कि अपने अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरह से विधायिका को फैसले करने का हक नहीं है, उसी तरह से न्यायपालिका को कानून बनाने का हक नहीं है। अगर संसद ने कोई कानून बना दिया, उसके अपने मायने हैं, वो उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ये अलग होगा। और अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो लोकतंत्र को हम बचा कैसे पाएंगे? आज आजादी के 75 साल बाद भी अगर इस तरह की चीजों को लेकर के हम उलझन में रहें तो ये उचित नहीं है। उन्होंने और सभी स्पीकर्स ने साथ ही एक बड़ी बात और कही है बानू, उसमें कहा है कि आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अगर सदस्यों के आचरण को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि ये सब भी नहीं होना चाहिए। और आचरण की बात से मतलब है कि बैल में आ जाना, हंगामा करना, हल्ला करना, और उसका कोई वजह नहीं होती है कि हाउस को हैंग कर देना, ये उचित नहीं है लोकतंत्र में। तो ये कहा तो बहुत अच्छी बातें जा रही हैं, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि तो चर्चाएं हैं, ये भविष्य के लिए एक आधारभूत गाइडलाइन बन सकती है, जो सभी राज्यों के लिए और पार्लियामेंट के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें खुलकर के चर्चा होती है, और चर्चाओं से ही बातें सामने आती हैं, जिसका अपना एक कोई मकसद होता है, जो एक वजह होती है, जो होती रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी भी यही बताई गई है कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग टूटना नहीं चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों का अपना एक महत्व होता है,
वह भी बहुत जरूरी है और वो बना रहना चाहिए। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि वो एक गाइडलाइन होनी चाहिए इसके लिए। अक्सर हम देखते हैं कि चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, बहिष्कार बहुत जल्दी कर दिया जाता है। जब कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता से संबंधित होते हैं और बेहद अहम होते हैं, उन मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है, वो मुद्दे उठ ही नहीं पाते हैं। इसमें नुकसान जनता का होता है, हंगामा हो जाता है और हंगामा में भी मर्यादाओं को लांघ लिया जाता है। तो क्या इन सब को लेकर आज एक विचार नहीं होना चाहिए? इन सब के लिए समझाना तो बहुत दूर की बात, एक गाइडलाइन ऐसी तय की जानी चाहिए जिससे कि पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश जाए कि सबसे पुराना लोकतंत्र जो भारत का है उसने अपने आप को कितने अच्छे से मैनेज करके रखा है। बिल्कुल यही बात। आज देखिए G20 जिसके अध्यक्षता का मौका, मेजबानी का मौका भारत को मिला है और दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी ताकत आर्थिक लिहाज से भारत है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे है जी। और ये तो सभी मान रहे हैं कि बेशक आपस में कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन भारत की खूबी रही है डेमोक्रेसी जो हमारी है वो पास में ही पाकिस्तान को देखे एक ही दिन हम लोगों को आजादी मिली और वहां किस तरह की स्थितियां हैं। हमारे कोई गवर्नमेंट रही हो लेकिन डेमोक्रेसी का सम्मान सबने किया है जो जरूरी भी है जी। उनका ये भी साफ कहना था कि आज अगर डेमोक्रेसी को हमें बनाए रखना है, बचाए रखना है, तो उसके लिए हाउस की गरिमा का ख्याल रखना होगा और वो तभी संभव है चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, वो सभी मिल करके इसको आगे बढ़ाएं। या डायलॉग हो, गतिरोध हो तो बस उसकी कोई वजह होनी चाहिए और उसे दूर करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ये नहीं कि हाउस को केवल कोई ऐसी बात को लेकर के, जिद को लेकर के हम एडजोन कर रहे हैं और उसमें गतिरोध पैदा कर रहे हैं, बैल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, उससे कोई मकसद सोल्व नहीं होगा। इससे लोकतंत्र की मजबूती नहीं कही जा सकती। मजबूती तो तभी होगी कि कोई भी कानून बनता है तो उसमें जनता को ये भरोसा हो सके कि मेरे हित में जो कानून बन रहा है उस पर चर्चा हुई है और चर्चा सारगर्भित हुई है, अब ये कानून का रूप ले रही है। तभी जब अगर जनता का भरोसा अगर हम नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर ऐसी बहस का कोई असरदार नहीं रह पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल महत्व नहीं रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का हुआ स्वागत।